बस 12th के बाद नहीं हो पाया, तो वो जो फेलियर था वही मेरा मोटिवेशन बन गया था ड्रॉप ईयर। मैंने हमेशा टेस्ट का एक रिकॉर्ड भी रखा है कि ओके। मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ग्राफ था मेरा, हाँ। तो उससे समझ में आता है कि तो दोस्तों आज हम आ गए हैं इंदौर के पीडब्ल्यू सेंटर पे और हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ के ऑफलाइन सेंटर के जो टॉपर हैं उनसे। हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो, फातिमा अली। कितना स्कोर है आपका? 656। 656। ओके। एंड आप किस बेस से थे इंदौर? यकीन 2.0 लेकिन 2.0। ओके, ऑनलाइन बेस से। ओके, तो क्या मोटिवेशन आपका रहा है मेनली? स्टार्टिंग से मेरे को डॉक्टर बनना था, बचपन से मेरा गोल ही था। आपका ये गोल था? हाँ, बस 12th के बाद नहीं हो पाया, तो वो जो फेलियर था वही मेरा मोटिवेशन बन गया था ड्रॉप ईयर। ओके। एंड आपने ये जो आपका जर्नी था इसमें किस तरह से आप खुद को मोटिवेट रखते थे या आपकी स्टडी किस तरह से रही है इस पूरी जर्नी में? टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल थे मोटिवेशन में। सेकेंडली टेस्ट के स्कोर्स अच्छे आते थे, लगता था कि और बढ़ाना है, ओके। तो वो भी मोटिवेशन देता था। आप जब स्टार्टिंग में आए थे आपका कितना स्कोर आता था, एवरेज स्कोर? स्टार्टिंग में आई रिमेम्बर जब मेरा पहला टेस्ट हुआ था, आई स्कोर 700 प्लस, क्योंकि वो 700 काफ़ी प्लस। बेसिक टॉपिक वाइज टेस्ट था। ओके। उसके बाद ग्रेजुअली तुम्हारे स्कोर कम होते हैं, जब हाँ। सिलेबस बढ़ते जाता है तब स्कोर कम होता है, तो बस उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, मतलब आपने फर्स्ट टेस्ट में ही खुद को यह आश्वासन दे दिया था कि मैं टॉप करने वाली हूँ। हाँ, मतलब मेरा गोल था एम्स दिल्ली का इसलिए। अभी आपका ड्रीम मतलब एम्स दिल्ली ही रहा है? अभी इस साल क्या हाँ, लग रहा है आपको, कौन सा कॉलेज इस मिल साल सकता तो है? MGM या फिर भोपाल में कुछ मिल जाए, बस वही हो सकता है। एंड ये जो अनएक्सपेक्टेड स्कोर रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है, उस वो क्यों है? क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है उसका? आई थिंक कि एक्सेस मिल गया है सबको एजुकेशन का। पहले गांव में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अब ऑनलाइन एजुकेशन है, उसकी वजह से पेपर आसान आया था। ओके। और वहाँ की कंट्रोवर्सीज चल रही थी उसका वजह। और ये जो स्टूडेंट्स जो गांव से तैयारी करते हैं, जो कभी कभार एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स घर से तैयारी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे हाँ से? बिल्कुल, मैंने ही पूरी घर से ही करी थी। इनफैक्ट अगर घर में आपका एनवायरनमेंट नहीं है तो लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो, बट काफ़ी इफेक्टिव रहता है। और आप जो है कितने आवर्स स्टडी करते थे टोटल? मतलब 10 to 12 आवर्स मिनिमम रहता था। ओके। उसके बाद एंड में बढ़ता है वो बहुत, लाइक 14 आवर्स तक तो जाता ही है जब लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में। ओके। और स्लीप कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तैयारी में पूरी? 6 आवर्स तक रखो मिनिमम। उसके हाँ। बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉर मी 9 आवर्स भी बहुत कम पड़ते थे, ओके। तो मैंने लास्ट में उसको बहुत रिड्यूस किया। बाकी थ्रू आउट द ईयर मैं अच्छे से स्लीप पूरी कंप्लीट करती थी। ओके। और इस बीच में आपके कुछ फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपकी पूरी तैयारी में? हाँ, मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं थे, कुछ थे, और हाँ। पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। फैमिली ओके। में मेरी सिस्टर्स वो भी बहुत सपोर्टिव थी। ओके। और ये जो बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, लाइक हम्म। फ्रेंड्स है या जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं टोटल, आप उन चीज़ों से कैसे बचे? अपने आप को कैसे आपने संभाला था? स्टार्टिंग में मतलब मेरे को पता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी दूसरों जी। को देख के, तो मैंने अपने सारे अकाउंट्स वगैरह डीएक्टिवेट कर दिए थे। आई जस्ट यूज व्हाट्सएप हाँ। थ्रू आउट द ईयर। तो बस वही था कि दूर हो जाओ 1 साल के लिए सबसे, क्योंकि ओके। दूसरों को देख के फिर तुम्हारा मन होता है कि मैं क्यों मजे नहीं कर रही हूँ। ओके। लाइक आपका बायोलॉजी में कितना स्कोर था? बायोलॉजी आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 350 था। 350 के आसपास। सिर्फ बॉटनी में मेरे 2 सवाल गलत हुए थे, ओके। जूलॉजी में फुल था। और बायोलॉजी आप किस तरह से पढ़ते थे? एनसीईआरटी बेस्ड, आज नोट्स भी क्लास के हाँ। पहले क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए। ओके। नोट्स की हेल्प से एनसीईआरटी समझ आती है, डीप जो लाइंस होती है। हाँ। देखिए, जैसे बायोलॉजी काफ़ी बूस्टिंग होता है, मतलब हाईएस्ट स्कोर उसमें ही रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। कहते ज़रूर है कि 360 है, हम लोग 300 कर लेंगे, बट एक्चुअल में 300 उनके नहीं आते, वो 200 220 पर ही रुकते हैं। तो बायोलॉजी में कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को? क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी बेस्ड बुक लो। लाइक मैंने पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच भी यूज़ करी थी, हाँ। तो वैसी कोई बुक लो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, या फिर एनसीईआरटी को रीड बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी बेस्ड बुक लो। लाइक मैंने पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच भी यूज़ करी थी, हाँ। तो वैसी कोई बुक लो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, या फिर एनसीईआरटी को रीड करो, रीड करते करते खुद क्वेश्चंस फ्रेम करो ओके। एनसीईआरटी में से, तो वो हेल्प करेगा। और आपने एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा है? मैंने गिना नहीं, लेकिन बहुत बार पढ़ा है। ओके।
मतलब समथिंग 5 to 10 टाइम्स हम कह सकते हैं हाँ पूरा कवर आराम कर लिया से। आपने? हाँ मतलब इतना एक टॉपर करता है 10 बार तो हाँ रिवीजन होता हाँ, है उनका। इतना करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड पूरा पढ़ रहे हो, फास्ट रीडिंग भी कर सकते हैं, ओके। मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, वो हाँ। भी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में आपकी स्ट्रेटजीज क्या थी, किस तरह से आप पढ़ते थे? फिजिक्स में नोट्स थे एमआर सर के, हाँ। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ पे मैटर करता है। ओके। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी मैटर करती है। फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी एक बार देखी थी, बट हाँ। ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें। मतलब अगर आप नोट्स पूरे अच्छे से रेफर कर लो तो काम हो जाता है उससे। ओके। एंड फिजिक्स में आप फॉर्मूलाज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आते हैं? हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड ही रहते हाँ। हैं। इनफैक्ट एक फार्मूला की बुक थी, वो मैं रोज़ पढ़ती थी। एक एक दो दो चैप्टर के फार्मूला रोज़ मैंने रिवाइज किए मतलब हैं। ये बुक पीडब्ल्यू से मिला था आपको या हाँ, आपने बनाया था? पीडब्ल्यू की एमआर सर की जो बुक थी, हाँ। नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, हाँ। उसमें वो बुक से ओके। पूरा मैंने फार्मूला रिवाइज किया। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आता है फिजिक्स में, काफ़ी टफ पड़ता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? लाइक जस्ट कि 140 150 के आसपास लाएं, क्योंकि अब तो 100 मार्क्स से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड स्कोर्स आ रहे हैं। तो 140 या 130 मार्क्स तक लाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए बेसिकली फिजिक्स में? सबसे पहले तो अपना जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्लियर करो। हाँ। सेकेंडली सिली मिस्टेक से बचो। ओके। जहाँ भी सिली मिस्टेक हो रही है उसको लाइटली मत लो। जस्ट उस पर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि सिली मिस्टेक हो गई छोड़ो, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी, वो नहीं होता है। और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ मत बढ़ो। पहले बेसिक अच्छे से कर लो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स जाओ। ओके। और फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स जो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, आप उसे कितना इंपॉर्टेंस दोगे? जो ट्रिग्नोमेट्री हो, वो जो भी स्टार्टिंग का मैंने पोर्शन काफ़ी होता है। बार रिवाइज किया है। बेसिक मैथ्स बहुत बहुत काम आता है। बेसिक मैथ्स इनफैक्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो हाँ। भी बहुत, मतलब सिर्फ उसी से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हो बिना दूसरे चैप्टर्स को पढ़े। ओके। एंड पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट, आप ओवरऑल क्या रैंक दोगे या किस तरह से इन लोगों का आपके पीछे हाथ रहा है? पीडब्ल्यू मेरे लिए हमेशा ही बेस्ट था। मतलब स्टार्टिंग से आई हैड अ फीलिंग कि पीडब्ल्यू से पढ़ूंगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ओके। और हेल्पफुल भी बहुत है। लास्ट में मैंने खुद ने ही नीरज सर को बोला था कि मेरे स्कोर्स और मेरे को बूस्ट करना है, तो सब ने बहुत हेल्प की, सारे जो टीचर्स ओके। हैं यहाँ पे। और हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह भी बहुत हेल्पफुल रहती है। इस बीच आपने लास्ट जो 20 डेज या 1 मंथ था, आपने कितने टेस्ट आप प्रैक्टिस करते थे, कितने दिए थे आपने? लास्ट में आई थिंक मैंने 30 टेस्ट दिए, मेरे को याद नहीं है। मैंने हमेशा टेस्ट का एक रिकॉर्ड भी रखा है कि ओके। मुझे कितने मार्क्स आ रहे। एक ग्राफ था मेरा, हाँ। तो उससे समझ में आता है कि कितना एक ग्राफ ऊपर लेके जाना है। वो सब मोटिवेशन और देता है ओके। लास्ट में वो। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है कि आप जो है ग्राफ बना सकते हो। जब आप टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस करें और हर टेस्ट का ग्राफ बनाए कि भैया मैंने इस टेस्ट में इतना स्कोर किया है, उसके बाद इतना। तो इससे जो है आपको हर टेस्ट में हेल्प मिलने वाली है कि आप गलतियां नहीं करोगे नेक्स्ट टेस्ट में। ये बहुत अच्छी बात की आपने। और आप केमिस्ट्री वगैरह जो है आप उसमें ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ते थे? क्योंकि ऑर्गेनिक भी एक थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसमें रिएक्शंस आ जाती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, सेम नेम की रिएक्शन आ जाती है। स्टार्टिंग से वैसे मेरे को लाइक ऑनेस्टली ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हाँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो। अच्छा। बाकी रिएक्शन की शीट्स बनाओ, उसी को रिवाइज करो। पूरे नोट्स रिवाइज करोगे वो इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ। नेम्ड रिएक्शन शॉर्ट में उसी को रिवाइज करते रहना चाहिए। ओके। और आप आने वाले स्टूडेंट्स जो 25 में आने वाले हैं या 2025 में, अभी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ की वजह से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कुछ भी सोच रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा कट ऑफ होने वाला है, कैसे पढ़े, हलचल मच रही है, तो आप क्या उन्हें कहना चाहोगे? तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, बाकी उसके बाद जो होगा वो खुद देखना। मैं भी यही सोच के हमेशा चलती थी। अच्छा, मतलब आपको मेहनत करना है, रिजल्ट जो होगा देखेंगे। रिजल्ट जो होगा देख के बट जाएगा। अभी जितनी मेहनत की था इससे काफ़ी अच्छी मेहनत करना है आपको ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।